हेलो दोस्तन। आज मैं आपके लिए एक दिल को छूने वाली कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक राजा की खूबसूरत बेटी और एक गरीब फकीर के प्यार की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार स्टेटस, पैसा और हालात नहीं दिखता। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक वक्त की बात है। एक छोटे से देश में एक राजा रहता था। उसके पास धन दौलत, शान और शौकत सब कुछ था, लेकिन उसके दिल के सबसे करीब थी उसकी एकलौती बेटी, राजकुमारी चांदनी। राजकुमारी चांदनी खूबसूरत में लाजवाब थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी, जैसी चांदनी में चमक होती है। चांदनी का दिल बहुत प्यारा था। उसके पास जितना भी ऐशो आराम था, लेकिन उसका मन हमेशा शांति और सच्चे प्यार की तलाश में था। वो सोचती थी, क्या मुझे कभी ऐसा कोई मिलेगा जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे? फकीर का सफर। दूसरी तरफ एक फकीर था जिसका नाम था अमान। अमाम का जिंदगी से अलग ही रिश्ता था। वो पैसे, रुतबे और नाम में यकीन नहीं करता था। उसके पास सिर्फ उसका सितारा था, जो वो बजा के अपने मन का सुकून पाता था। अमन को बस एक ही चीज की तलाश थी, एक अपना जिसे वो दिल से चाहे और जिसे वो खुशियां दे सके। एक दिन अमन अपने सफर पर निकलता है और उस रियासत में आता है जहां राजकुमारी चांदनी रहती थी। राजा का महल तो उसने दरवाजे से ही देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो वहां जाने का मौका मिलेगा। जब वो महल के पास पूछा तो एक अजीबो गरीब एहसास उसके दिल में जाग गया। पहली नजर का असर अमाम महल के पास अपने सितार पर राग बजने लगता है। उसकी मधुर आवाज सुन के चांदनी अपने झरोखे से नीचे देखती है और पहली बार उसकी नजर अमान पर पड़ती है। अमा के चेहरे में कुछ ऐसा था जो चांदनी को अपने पास खींच रहा था, और अमन भी जब चांदनी को देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सी कसक महसूस होती है। चांदनी से रहा नहीं गया। वो अपने महल के छुप रास्ते से नीचे आई और चुपके से हमें फकीर के पास पहुंच गई। तुम कौन हो? चांदनी ने पूछा। आमा ने बस मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं बस एक फकीर हूं जो अपने सितारों से सुकून पाता है। चांदनी को उसके जवाब में एक सजग और सच्ची महसूस होती है। वो हमसे पूछती है, तुम इतना अच्छा सितार कैसे बजाते हो? अमन कहते हैं, सितार और मेरा दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं सितार बजाता हूं तो लगता है जैसे मेरी आत्मा भी उसमें रंग गई है। दोस्ती से प्यार का सफर। चांदनी और अमान के बीच दोस्ती हो जाती है। चांदनी अपने महल से छुपके रोज आती और दोनों मिलके दुनिया की बातें करते। चांदनी के साथ वक्त बिता के अमान को लगता था जैसे उसका जिंदगी का ख्वाब सच होने लगा है, और चांदनी भी धीरे धीरे अमान की बातें और उसकी सच्चाई में खो गई थी। लेकिन वो दोनों समझते थे कि राजा कभी अपनी बेटी का रिश्ता एक फकीर से नहीं जुड़ने देगा। लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि वो मुश्किलों में ऊपर उठ के एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। एक दिन राजा को चांदनी और अमान के बारे में पता चल गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। राजा ने चांदनी को बुलाया और कहा, तुम एक राजा की बेटी हो। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ किसी राजा या शाही घराने से ही हो सकता है। चांदनी ने कहा, लेकिन पिताजी, सच्चा प्यार किसी दर्जे का मोहताज नहीं होता। मैं अमान को सच्चे दिल से चाहती हूं। राजा ने अमान को बुलाया और उसके सामने एक चुनी राखी। अगर तुम अपने प्यार को सच्चा मानते हो तो तुम्हें इस रियासत को छोड़कर जाना होगा। अगर चांदनी तुम्हारे प्यार में तुम्हारे साथ आती है तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को मानता हूं। प्यार की कसौटी अमान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने सितार को उठाया और बिना किसी शिकायत के महल से निकल गया। चांदनी भी उसके पीछे चल पड़ी, बिना कुछ सोचे, बिना किसी डर के। उसने बस अमान का हाथ थामा और कहा, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। राजा ये देख के हैरान था। उसने समझा कि चांदनी का प्यार सच्चा है और वह अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राजा ने अपनी सोच बदली और कहा, आज से तुम दोनों अपने प्यार के साथ आजाद हो। चिंटी में प्यार की जीत। अमन और चांदनी ने अपना सफर शुरू किया और वो एक छोटी सी झोपड़ी में बस गई। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था जो उनके जीने का सहारा था। चांदनी ने अमान के साथ वही सुकून और खुशी पाई जो उसे हमेशा से चाहिए थी। और दोस्तों, यही है इस कहानी का असली संदेश। कभी भी सच्चे प्यार को मत छोड़ो, क्योंकि सच्चा प्यार वो ही होता है जो स्टेटस और पैसे को नहीं देखता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए प्यार और अपनापन का साथ बनाए रखें। मिलते हैं अगली कहानी में।